मैं प्रिया शेट्टी स्वागत करती हूँ आपका S9 समाचार में। राज्य और देश से जुड़े खबरों से आपका परिचय कराएंगे, पर उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भांडुप सोनापुर इलाके में घर दुरुस्ती करने के दौरान दीवार गिरने से 6 वर्षीय बच्चा हुआ जख्मी। बस ये फाइनल का फाइनल एग्जाम हुआ खत्म, बच्चों के साथ पालकों को भी अब मिलेगी राहत। घर दुरुस्ती के वक्त दीवार गिरने से भांडुप सोनापुर के यूसुफ चौल में छोटा बच्चा हुआ जख्मी। भांडुप सोनापुर के यूसुफ चौल में घरों के दुरुस्ती का काम चालू होने के वक्त ही ऊपर के माले की दीवार गिरी। वह गिरने से सामने वाले घर में से छोटे बच्चे को दरवाजे के सामने खेलने के दौरान लगी और उससे बहुत चोट आई है। इसकी सूचना रहीवासियों ने महानगर पालिका को दी तो महानगर पालिका घटनास्थल पर तुरंत आ पहुंची और उन्होंने उस बच्चे को नजदीकी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। उसकी मां ने यह बताया कि उस बच्चे के सर पर 7 टाके आए हैं और उसके पिता ने घर मालिक अब्दुल के नाम पर भांडुप पुलिस थाना पे केस दर्ज किया है। घर का काम चालू है, यह हमें पूर्व कल्पना नहीं थी और घर मालिक ने इसकी सूचना हमें पहले नहीं दी थी और बच्चे को बहुत चोटें आई हैं। इस घटना पर पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है। घर के सामने वाली ही दीवार पतरे पर गिरने से बच्चे के सर पर जोरदार मार लगी है। वहाँ की प्रत्यक्षदर्शक रबिया शेख ने कहा, उन लोगों की भी गलती नहीं थी, मगर वो इधर से तोड़ना चाहिए था, बाहर से तोड़, जैसे अंदर जाके वो लोग तोड़े तो इनको भी नहीं पता था और उनको भी नहीं पता था कि इनको लगेगा। वो तोड़ने लगे तो ये पतरा टूट के गिर गया मिट्टी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ प्रियंका कांबले, S9 न्यूज़, मुंबई। आज सीए फाइनल परीक्षा का आखिरी पेपर, विद्यार्थियों के साथ साथ उनके पालक को भी आज के बाद मिलेगी राहत। बेहद कठिन परीक्षाओं में सीए फाइनल की परीक्षा की गिनती सबसे ऊपर में की जाती है। इसके बावजूद अब भी कई लोग सीए बतौर प्रोफेशन चुनते हैं। 26 मई से शुरू हुआ सीए फाइनल का एग्जाम का आज आखिरी दिन था। आज विद्यार्थी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पेपर देने बैठे थे, लेकिन परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों के साथ साथ माता पिता के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है। अपने बच्चों को छोड़ने कई सीए फाइनल विद्यार्थियों के माता पिता यहाँ मुलुंड MCC कॉलेज परीक्षा ब्लॉक में मौजूद थे। अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करने, उन्हें परीक्षा के वक्त कुछ और चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए कुछ माता पिता परीक्षा 2 बजे से शुरू होने से 5 बजे ख़त्म होने तक इंतज़ार करते हैं। आइए जानते हैं अपने बच्चे द्वारा परीक्षा देते वक्त उनके पालकों पर बीतने वाली भावना के बारे में। इनका पैटर्न ही थोड़ा अलग अलग है, ऐसा कुछ मुझे जो नहीं है क्वेश्चन वो भी पूछा गया है, ऐसा बहुत बच्चे लोग का टेंशन। तो आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को कि उन लोग ऑलरेडी इतना टेंशन में रहते हैं, आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं इस पर? मैं तो बोलेगी कि मैं मम्मी के वहाँ तो जाना भी छोड़ देते हैं कि नहीं, इतना वो लोग मेहनत करते तो नहीं, उनको सपोर्ट तो पूरा देना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी पूरा दिन पढ़ने का, तो मैं खाना भी उसको कि मैं खुद के हाथ से खिलाती है कि चलो उतना उसका टाइम वेस्ट नहीं होवे। सब डाइनिंग टेबल पर लगेगा, बाद में उसको कि नहीं, बाद में कि उसका टाइम वेस्ट ना हो। वो उतनी मेहनत करते तो हम लोग का उनका और अकेली रहती है, तो ऐसे लगता है नहीं कि उसके मेहनत के लिए हम भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन और क्या है, 2% खाली रिजल्ट आता है, तो ऐसे लगता है चलो कि जितना पढ़े उतना कम है। जितना मेरी बेटी तो इतना कि उसका करके उसका रोज ही पापा आज फ़ोन करेगी, पापा आज ये ज़रा जेरोक्स करके लेके आना ना, वो ज़रा जेरोक्स करे, यानी बुक तो देखेंगे उसका रूम इतना भरा हुआ है कि पूरा के बुक ही। हाँ, अभी तो मेरा वही इतना पूरा हॉल में उसका बुक घर में पूरा सारा बुक लेके तो पढ़ाई इतना सारा पढ़ता है, नहीं सब पढ़ना पड़ता है, आज तक वो पढ़ती ही रहती है। खाना भी बरोबर नहीं खाते हैं बच्चे लोग, पढ़ते भी सोते भी नहीं बरोबर, जल्दी उठ जाते हैं, उठाना भी नहीं पड़ता है, इतना अच्छे तरह से रात भर जगते हैं और परेशान वो लोग, साथ में हम भी थोड़ा परेशान, हमको भी टायर्डनेस आता है। एक सजेशन यही दूंगी कि 2% रिजल्ट आता है उसको बढ़ा के 5% कर दो, क्योंकि बच्चों की अभी कंपटीशन इतना हो गया है। उससे अच्छा एंट्रेंस एग्जाम ही टफ कर दो, एंट्रेंस एग्जाम एकदम इजी क्यों करते हो? और सीए एग्जाम हाथी जैसा और एंट्रेंस एग्जाम चीटी जैसा कर रखते हो, तो ये तो बराबर नहीं है ना। जैसा इंजीनियरिंग में कैसे एंट्रेंस एग्जाम एकदम टफ है, बाद में रिलीफ है, तो एंट्रेंस में ही रुका दो ना, बाद में सबको इतना परेशान करने का। तो आप लोग अभी 5 महीने से पढ़ते बच्चे, तो भी 6 महीने से तो भी इनफ नहीं होता है, इनफ भी होता नहीं है। और अभी ऐसे पेपर देख के तो बच्चे लोगों को कॉन्फिडेंस ही
लूज हो रहा है। फर्स्ट पेपर ही एकदम टफ रहता है। फर्स्ट पेपर 2 टाइम से फर्स्ट पेपर फर्स्ट एकदम पेपर टफ एकदम, वो टफेस्ट उसमें ही स्कोर करने का वो सबका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और स्टार्टिंग सब का ही रैपो टूट बहुत जाता ही है टफ है। और क्या प्लस आर्टिकलशिप भी उनको कंपलसरी रहती है, तो स्टडी और क्लासेस फिर स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और आर्टिकलशिप कभी कभी बारगांव भी रहती है, अभी मैं घाटकोपर रहती है तो थाना रहती है, तो इतना Out of ये India पर out of station भी तो रहना ये इतने यानी ट्रैफिक के हिसाब से पूरा दिन बच्चों का जाता है बहुत। और ये रिजल्ट भी अच्छा ये लोग ने देना चाहिए, क्योंकि मालूम ही पड़ता है जो हाँ मेहनत इतनी करते हैं तो मालूम ही पड़ता है कौन सा बच्चा क्या है। अपने बच्चे की परीक्षा में अधिक ध्यान दे सके इसलिए रेशमा शेट्टी ने, जो सीए फाइनल विद्यार्थी की मां है, अपने कामों से 8 दिनों की छुट्टी ले रखी है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, घर पे ये सब काम छोड़ के उधर आना पड़ता है। आपने छुट्टी मारी है हाँ, तो 8 दिन छुट्टी मारी है। बच्चे के पेपर के लिए? बच्चे लोग को कभी कभी घूमना पड़ता है ना, इसके लिए उसको छोड़ के आने के लिए देर जाने का आने का सब ये रहता है। ज़्यादा टेंशन लेती है एग्जाम में, एक पास होने का बहुत ये रहता है उसको। इन महिलाओं में से एक ऐसी महिला भी थी जो अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं बल्कि अपनी बहू को सीए बनने में उसको प्रोत्साहन देने उसकी सास एग्जाम ब्लॉक में उपस्थित थी। वो एग्जाम दे रही है। तो आप कितना सपोर्ट कर रहे हो उनको? पूरा सपोर्ट उसको, पूरा। तो आप मेरा उनको- लड़का सीए एलएलबी है और बहू सीए कर रही है। अच्छा, टोटली उसको पूछ के देखो कि बेटी को भी आराम नहीं मिलेगा इतना बहू को मिल रहा है। तो आप उसको लेने आ रही है? नहीं छोड़ने को आती है, क्योंकि सांस भी है मेरे को, ओ तो मतलब आप इन-लॉज होके भी इतना सपोर्ट कर करना ही पड़ता है ना। बच्चे तो अपने ही है ना, उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा, वो लोग का फ्यूचर सुधर जाएगा ना। परीक्षा के वक्त बच्चों को होने वाली दिक्कतें और किस तरह उनकी देखभाल और उन्हें किस तरह उनकी मदद की जाती है, इस पर बोलते हुए विद्यार्थियों के पालक। उसका फ्यूचर के लिए हम लोग सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसको सब पूरा सपोर्ट देते हैं बच्चे लोग को। हम लोग पूरा दिन वो उसका खाना पीना सब डाइनिंग टेबल पे सेट करके ही बुलाते हैं उसको। टाइम पे वो लोग टाइम को चाय का कप चाय भी कप देना हाथ में देता पड़ता है। तो ये आखिरी पेपर है, कैसा आप लोग पे भी थोड़ा रिलीफ लग रहा है कि चलो एकदम रिलीफ, एकदम रिलीफ। हम लोग जेल में से छूटे ऐसा लगता है। 5:30 बजे वही स्टार्ट कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, बस। कौन सा किधर जावे, यही अभी डिसाइड कर रहे थे। और सबका Out फोन of नंबर station जाने का सोच लेके रहे हैं। ऐसे लगता है कि अभी सच्ची जेल में से हमने छुट्टी और हाई उससे ज़्यादा हम लोग जल्दी क्योंकि उनको एक ही कुर्सी पे बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। हम लोग को सब बाहर का, आगे का, पीछे का, उसकी बैग तैयार करो, उसके बैग में ये है कि नहीं कंपास तैयार करो, तो पूरा रहता ही है। तो हम लोग को ज़्यादा रिलैक्स लगता है। साथ ही इस साल ज़्यादा कठिन पेपर निकाले जाने पर और सिर्फ 2% पासिंग परसेंटेज रखने पर पालकों द्वारा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। ये बदली होना चाहिए तो 3 साल आर्टिकलशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद जब भी पेपर बच्चों के सामने आता है तो बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, इसके लिए वो बहुत डर जाते हैं, इसकी वजह से पेपर उसका बहुत कम हो जाता है। साथ ही पेपर खत्म होने के बाद महिलाओं ने अपने आगे की प्लानिंग्स के बारे में S9 के जरिए व्यक्त की। एकदम रिलीफ। हम लोग जेल में से छूटे ऐसा लगता है। 5:30 बजे वही स्टार्ट कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, बस। कौन सा किधर जावे, यही अभी डिसाइड कर रहे थे। और सबका Out फोन of नंबर station जाने का सोच रहे हैं। ऐसे लगता है कि अभी सच्ची जेल में से हमने छुट्टी और हाई उससे ज़्यादा हम लोग जल्दी क्योंकि उनको एक ही कुर्सी पे बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। हम लोग को सब बाहर का, आगे का, पीछे का, उसकी बैग तैयार करो, उसके बैग में ये है कि नहीं कंपास तैयार करो, तो पूरा रहता ही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़, मुंबई। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं जारी है।
शिवराज्य अभिषेक के अवसर पर शिवसेना भारतीय विद्यार्थी थाने जिला संगठक सुनील पाटिल ने थाने से रायगढ़ किया साइकिल रैली का आयोजन। हर वर्ष शिवराज्य अभिषेक में अनेक युवक साइकिल पर सवार होकर रायगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। 25 जनों का इस समूह में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक साइकिल सवारों का समावेश था। शिवसेना शाखा के पास इस साइकिल रैली की शुरुआत की गई थी। शिवसेना थाने जिला संपर्क प्रमुख विधायक एकनाथ शिंदे ने भगवा झंडा दिखाया। इस समय सांसद राजन विचारे, महापौर हरिश्चंद्र पाटिल, शिवसेना उपनेता अनंत तरे, विधायक प्रताप सरनाइक, ऐसे अनेक मान्यवर उपस्थित थे। इस रैली का आयोजन भारतीय विद्यार्थी सेना का जिला संगठक सुनील पाटिल ने किया था। अनेक युवक युवती इस साइकिल रैली में बड़े उत्साह से सहभागी हुए। थाने जिला विद्यार्थी सेना का संगठक सुनील पाटिल ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक साजरा करावा असं आवाहन शिवसेना प्रमुखांनी केल्यामुळे आम्ही दरवर्षी तिथीप्रमाणे राज्याभिषेकासाठी ठाणे ते किल्ले रायगड सायकल रॅलीने प्रवास करत असतो। या प्रवासामध्ये सुमारे 20 सायकल स्वारांचा समावेश आहे। हे सर्व सायकल स्वार ठाणे, मुंबई, पेण, पनवेल या परिसरातील असून दिनांक 10 तारखेला होणाऱ्या संभाजी महाराज जयंती, शिरकाई पूजन, जगदीश्वर पूजन आणि गड स्वच्छता मोहीम या मोहिमेमध्ये सर्व सहभागी होतील। पिछले कई सालों से इस परंपरा का पालन शिवसेना द्वारा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गो ग्रीन कार्यक्रम के अंतर्गत थाने महानगर पालिका ने अपने विविध प्रोजेक्ट्स का किया प्रदर्शन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थाने महानगर पालिका में इको ग्रीन प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में विविध प्रकल्प का समावेश किया गया। पर्यावरण संबंधित लोगों ने घरों में और सोसाइटी के साथ उपलब्ध कराने वाला प्रकल्प इस प्रदर्शन के अंतर्गत था। कुल मिलाकर 25 प्रकल्प का इस प्रदर्शन में समावेश किया गया था। गो ग्रीन विनवर्स, सोलर प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर ड्रायर, अर्थ सेंस रिसाइकल, कोकण गिदाड़ सर्वधन प्रकल्प, पेपर प्रोडक्ट, ऐसे विविध प्रकल्प का प्रदर्शन में समावेश किया गया था। साथ ही विविध प्रकार के वृक्षों के बारे में इस प्रदर्शन में जानकारी दी गई। पर्यावरण की रक्षा का संदेश इस प्रकल्प के माध्यम से दिया गया। कोकण या भागामध्ये आपण काम करतो। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या 3 जिल्ह्यामध्ये आपण काम करतो। निसर्गामध्ये ज्या प्राणी आणि वनस्पती प्राणी आणि जे पक्षी आहेत जे दुर्मिळ आहेत आणि जे नामशेष होत चाललेले आहेत त्यांना आपण वाचवण्याचा, त्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा आपण प्रयत्न करतो। विशेषतः कासव, सागरी कासव आणि गिधाडं जी आहेत ती आत्ता पूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावरती आहे। जसं की पूर्वी भारतामध्ये चित्ता हा आढळायचा, पण आज चित्ता भारतामध्ये अस्तित्वात नाही। त्याप्रमाणे आत्ता सागरी कासवे आणि गिधाडंसुद्धा नामशेष होण्याच्या मार्गावरती आहेत। यासाठी आपण कोकण या भागामध्ये या प्राणी आणि पक्ष्यांचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो। थाने के गावदेवी मैदान में ये गो ग्रीन प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़। भांडू पश्चिम स्थित जंगल मंगल रोड पर बनाया गया गृहपाठ द रीडिंग हॉल का दौरा मनसे विधायक शिशिर शिंदे ने किया। भांडुप जंगल मंगल रोड परिसर में बनाए गए गृहपाठ द रीडिंग हॉल में 10वीं से ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए ठंडे वातानुकूलित माहौल जगह का इंतज़ाम किया गया है, जिसकी वजह से वह शांति से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इस गृहपाठ में एक वक्त में 100 बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और 4-4 घंटों की बैच उपलब्ध करवा दी गई है। इस गृहपाठ में विनामूल्य प्रवेश दिया गया है। इस दौरे में नगर सेविका अनिशा माजगांवकर, वैष्णवी सरफरे और मनसे के विधायक शिशिर शिंदे उपस्थित थे। गए 4 सालों से भांडुप विधायक इस पद पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि गरीबों के बच्चे छोटे घरों में रहकर बुरी परिस्थितियों से जूझकर पढ़ाई करते हैं। वातावरण प्रसन्न शांत होना ज़रूरी है और कौन से भी माहौल में पढ़ाई नहीं हो सकती। इसे नज़र में रखते हुए बच्चों के भविष्य के लिए एक भेंट दी गई है। इस गृहपाठ में बैठने की जगह से लेकर शौचालय की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध करवाई है और ऐसे ही अनेक प्रकल्प स्कूलों से लेकर महाविद्यालय बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने की इच्छा शिशिर शिंदे ने जताई। भांडुप या माझ्या मतदारसंघात असंख्य गरीब नागरिक राहतात। भांडुप हे श्रमजीवी लोकांचं गाव आहे आणि 10x10च्या पत्र्याच्या झोपडीत राहून 12x10च्या पत्र्याच्या झोपडीत राहून मुलं अभ्यास करतात। गेल्या 4 वर्षात माझ्या असं निदर्शनास आलं की 90% जास्त मार्क अतिशय परिस्थितीशी संघर्ष करत
या मुलांनी मिळवले आणि दरवर्षी ही संख्या 100च्या वर असते. जर या मुलं जर 10 बाय 10च्या झोपडीत राहून जर असं मार्क्स मिळवतात तर यांना जर चांगली संधी उपलब्ध झाली तर केवढा पराक्रम गाजवतील. आणि याच भावनेने मी अस्वस्थ झालो या मुलांची घरं बघून. गुणवान, गरीब पण गुणवान, गरीब पण परिस्थितीशी संघर्ष करणारे. त्यामुळे या मुलांसाठी काहीतरी करावं असं मला वाटलं. आणि फक्त 10वीच नाही तर 10वी ते पदवी, SSC ते युनिव्हर्सिटी अशा विद्यार्थ्यांसाठी या रीडिंग रूमचा उपयोग होईल. आणि मी मुद्दाम रीडिंग रूम शब्द वापरतो आहे कारण आजच्या जमान्यात आता अभ्यासिका वगैरे असं म्हटलं तर मुलांना वाचन मंदिर, खरे वाचन मंदिरच आहे, नाव इंग्रजी असलं रीडिंग रूम. आणि हे गृहपाठ हे अतिशय समर्पक नाव आहे. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ प्रियंका कांबले, S9 न्यूज़, मुंबई। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भांडुप सोनापुर इलाके में घर दुरुस्ती करने के दौरान दीवार गिरने से 6 वर्षीय बच्चा हुआ जख्मी। बस ये फाइनल का फाइनल एग्जाम हुआ खत्म, बच्चों के साथ पालकों को भी अब मिलेगी राहत। इसमें समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।